पहुंचे थे, क्या कुछ आप लोगों ने कहा, किस तरह की डिमांड आप समाज से चाहते हैं? देखिए, पहले तो ये है कि हम अपने परिवार को, अधिवक्ता समाज को, उनके चरणों में अपना सर झुका के मैं उनको प्रणाम करते हुए बात कहना चाहता हूँ। आज हमारे बड़े भाई लोग हैं, छोटे भाई भी होंगे हमारे हैं, और हमारे साथ के लोग भी हैं, जिन लोगों ने इस बात की ज़रूरत समझी कि अधिवक्ता परिवार के साथ जब हम लोग अपने के लिए, न्याय के लिए लड़ रहे थे, न्यायालय के लिए लड़ रहे थे, चंदौली के विकास के लिए लड़ रहे थे, तो पत्रकार, जो हमारे पत्रकार भाई चंदौली जिले के हैं, वो एक कलमकार दूसरे कलमकार के साथ पूरे तन मन धन से खड़ा था। आज हम लोगों की परिस्थिति है, आज उनकी परिस्थिति डाउन हुई है, तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम उनके परिवार के साथ जो भी कुछ कर सके वो करें। आज हमारे पूरे भाइयों ने पूरी तरह से तन्मयता से सहयोग किया, और जो कुछ हम लोगों से बन पड़ा, हम लोगों ने परिवार की अभी तत्कालिक मदद की है। आगे इस परिवार के लिए जब भी जरूरत पड़ेगी, हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे बड़े भाइयों ने ये हमको आदेश दिया है कि हम लोग उनके परिवार की तरफ के लिए हम लोग सदैव खड़े हैं, उनकी बच्चियों के लिए खड़े हैं। उनकी शादियों में जब भी कोई जरूरत होगी, हम लोगों का भी एक सहयोग हमेशा उनके साथ रहेगा। उनके बच्चों की पढ़ाई में कभी भी जरूरत पड़ेगी तो अधिवक्ता परिवार हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। रही बात समाज की, तो मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहूँगा कि एक कलमकार की कलम कभी पक्षपात नहीं करती है, वो भी राकेश भाई जैसे पत्रकार की, जिन्होंने कभी अपने समाचार पत्रों में पक्षपात नहीं किया, किसी वैसी भावना से ग्रसित नहीं थे। लेकिन आज मुझे देखने में और बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अपने सत्ताधारी दल से भी कहना पड़ रहा है, जो हमारे नेतागण हैं, जो पदाधिकारी विधायक हैं, सांसद हैं, कि आप लोग भी पक्षपात मत करिए। आपसे अनुरोध कर रहे हैं हम, जाति को देख करके कम से कम आज उनके दरवाजे पे जब कभी आप वो थे, तो अपनी फोटो खिंचवाने के लिए, अपना समाचार देने के लिए उनकी आप तमाम बार मिन्नतें करते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनके परिवार को आपकी ज़रूरत है। ऐसे में कम से कम आप लोग उनके दरवाजे पे आइए, नहीं तो ये जनता है, सब जानती है, इस आपको भी उसका जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबको इस विषम परिस्थिति में एक भाई की मदद करनी चाहिए, वो भी ऐसे पत्रकार की जो आज तक कभी भी पत्रकारिता का अगर बात कही जाएगी तो सबसे अच्छे पत्रकारों में उनका नाम लिया जाता है। दूसरी चीज की मीडिया हाउस के लिए मैं दो बात कहना चाहूँगा कि हमारे भाई लगातार जिस मीडिया हाउस के लिए गर्मी में, धूप में, धूल में, बरसात में भीगते हुए और जाड़े में, कोहरे में समाचार एकत्रित करके आपको भेजते हैं, मेहनत करते हैं, आपके लिए कहीं न कहीं से विज्ञापन ढूंढते हैं, सबको भेजते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि मरने के बाद या उनके घर में कुछ ऐसी परिस्थिति आने के बाद मीडिया हाउस सबसे पहले अपना हाथ उठा लेता है। तो आप लोग भी ऐसा कुछ करिए कि आप लोगों पे हम लोग घमंड कर सकें। ऐसा ना हो कि आपके खिलाफ भी एक आंदोलन करने की जरूरत हो जाए। और हम जब भी पत्रकार और अब चंदौली का अधिवक्ता, अब दोनों मिल के उनके दुख सुख के लिए हम दोनों लोग आपस में लड़ेंगे। और आप लोगों के माध्यम से एक वादा मैं करना चाहूँगा कि राकेश भाई के समय से ही एक प्रण हम लोगों ने ले लिया है कि अब चंदौली में किसी भी, जैसे हम लोग अधिवक्ता, कोई हमारा भाई मरता है, कुछ उसके घर में कोई दिक्कत होती है, तो हम लोग 5,30,000 रुपये देते हैं। अब उस तरह की व्यवस्था हम लोग बनाने जा रहे हैं चंदौली में कि हमारा कोई भी पत्रकार भाई अगर किसी तरह से उसको दुख आ जाए उतना बड़ा, तो उसका परिवार रोड पे नहीं आएगा। इस बात की गारंटी आप लोगों को हम लोग यहाँ से दे रहे हैं। अधिवक्ता परिवार उसकी भी व्यवस्था करने जा रहा है। धन्यवाद। हाँ बस सबसे अच्छा ये राकेश भैया का लड़का है।